बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। चूंकि मैं आपको खबर दे चुका हूँ कि समरी वजीर आजम हाउस के अंदर मौसूल हो गई है और आज बाकायदा तौर पर जो वजीर आजम ऑफिस है उन्होंने भी खुद से ट्वीट कर दिया है। गो कि उसकी अब जरूरत तो नहीं थी। रात 12:15 के ऊपर जब ISPR ने ट्वीट कर दिया था तो हुकूमत के लाख बार इनकार के बावजूद भी वो चीजें मालूम हो गई। आज सुबह 9:40 पे वजीर आजम ऑफिस ने किया, लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि हुकूमत रात को ब्लफ खेल रही थी। ऐसा नहीं है कि रात को 11 बजे या 12 बजे समरी मौसूल हुई हो, बल्कि हुकूमत को समरी रात को शाम को कल शाम को सेक्रेटरी डिफेंस ने वजीर आजम ऑफिस से समरी भेज दी थी, लेकिन ये सारे का सारा ड्रामा किया जा रहा था। लेकिन अब मैं आपको खबर क्या देना चाहता हूं, चूंकि मैंने आपको बताया था कि आज GHQ के अंदर एक तकरीब है जिसके अंदर तमाम जनरल्स को भी बुलाया गया है, जो आला ऑफिशियल्स हैं उनको भी वहां पे तलब किया गया है और जनरल बाजवा का खिताब भी है। तो सर्विस मअतल होने के मुताबिक लोगों ने कहा जी सर्विस मअतल नहीं है, पिंडी के अंदर सर्विस 4 बजे तक मअतल रखी गई। मुख्तलिफ जो इलाके हैं जो मुल्हिका है, अब अगर इस्लामाबाद दूर दराज कहीं पे है तो जारी बात है वहां तो सर्विस आ रही होगी, लेकिन अब खबर इस वक्त ये है कि आज वहां पे जो इज्तिमा किया गया है वो बुनियादी तौर पे जो यौम दिफा की तकरीब 6 सितंबर को यौम शहादा की तकरीब है वो आज के रोज रखी गई है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जब तकरीब पोस्टपोन हो जाती है तो फिर जरूरी नहीं होता कि आप जाके नवंबर के आखिरी हफ्ते में जब आर्मी चीफ जाने वाले हों तो उस वक्त वो तकरीब करें। तो इस तकरीब का खास मकसद है जिसके लिए आज सबको बुलाया गया है और जनरल बाजवा की तकरीर जो है वो टीवी के ऊपर बराह रास्त दिखाई भी जाएगी, या जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है तब तक दिखाई भी जा चुकी हो। ये असल वहां की सूरत हाल है, लेकिन वजीर आजम ऑफिस के अंदर चीजें इस बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो किस तरह से, चूंकि शहबाज शरीफ ने कल 24 तारीख को टर्की जाना है और टर्की से पहले कल उन्होंने कैबिनेट का इजलास बुलाना है, तो अब आज शाम 6 बजे वजीर आजम हाउस के अंदर एक अहम जो बैठक है उसका इंतजाम किया गया है और बताया गया है कि जो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह हैं हम उनको बुला रहे हैं और उनको मुख्तलिफ फैसलों के ऊपर वजीर आजम साहब एतमाद के अंदर लेंगे। उसका पर्पस जाहिरी बात है, ज़ाहिरन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आर्मी चीफ के हवाले से उनको एतमाद में लिया जाना है। मैं आपको बता चुका हूं कि हुकूमत पहले ये तासुर दे रही थी कि हुकूमत खुद से अकेले फैसले कर रही है, फिर जरदारी साहब की मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई, तो उसके बाद अब तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि देखें ये सब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और इस फैसला साजी के अंदर वो सारे के सारे शरीक है। लेकिन जब जब हुकूमतें मुश्किल में होती हैं तो कुछ लोगों की लॉटरी लगती है, जिसमें मौलाना फजल रहमान सरे फहरिस्त हैं और फजल रहमान साहब की आज एक बार फिर लॉटरी लग गई है। गो के आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से उनका कोई किरदार नहीं है। ये समरी अब आ चुकी है, समरी के अंदर 6 नाम मौजूद हैं और 6 नाम वजीर आजम का इस्तेकाक है कि वो जिसको भी लगा दे। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं, ये जो नून लीग एक पूरा इमेज बिल्ड कर रही है, नून लीग पूरा तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जनरल आसिम मुनीर आएंगे तो सूरत हाल बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएगी, इमरान खान आउट हो जाएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले फाद हुसैन ने ट्वीट किया कि इमरान खान जी पहला राउंड हार गए। बिल्कुल भी बात गलत है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं 2016 के अंदर जब आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया जनरल बाजवा साहब को, तो इसी नून लीग ने यह कहा था कि देखें अब प्रो डेमोक्रेसी आर्मी चीफ आ गया है तो देखें हालात बदल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, फिर चिरागों में रोशनी न रही और गुजरावाला के जलसे के अंदर आपने नाम लिए जरनैलों के और आपने उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया और आपने कहा कि आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये वही सिनेरियो है, ये 6 महीने भी नहीं गुजरेंगे, आप इनकी चीखें सुनाई देंगे। हालांकि वो आज तो फरमा रहे थे नजम सेठी के नया आर्मी चीफ ना इधर कुछ करेगा ना उधर करेगा, वो अपनी पॉलिसीज के साथ आगे चलेगा, और फिर कामरान खान कह रहे थे कामयाबी का सेहरा नए आर्मी चीफ के सर होगा। ये सारे ऐसे ही कहते हैं और आर्मी चीफ हमेशा इदारे का होता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई शख्सियत भी आती है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो नून लीग अपनी तरफ से तासुर देने की कोशिश कर रही है ये इनका बिल्कुल एक गलत तासुर है, ये इनके गले पड़ेगा, ये इनको जवाब देना पड़ेगा। और जब जब तारीख के अंदर इस तरह से आर्मी चीफ को लगाया गया कि जिसकी लॉबिंग की गई या एक पूरे का पूरा माहौल बनाया गया, तो एट द एंड नुकसान हुआ। वो कोई जनरल जिया हो, वो कोई जनरल मुशर्रफ हो, समरी के बगैर लगाया जाए या किसी और को भी लगाया जाए, ये जनरल बाजवा को भी तो नून लीग नहीं लगाया था ना, क्या उससे फर्क पड़ गया था? तो इससे वो चीजें मैं आपको असल में बताना ही चाहता हूं। अब मैं आपको लॉटरी की जहां तक बात कर रहा था, फजल रहमान के समधी हैं हाजी गुलाम अली,
आज हुकूमत ने सुबह सवेरे एक एडवाइस सदर को भेजी और एडवाइस से भेजी कि हाजी गुलाम अली को वो गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि शाह फरमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में यहाँ पे गवर्नर रहे और जब ये सारा कुछ हुआ तो उस दौरान उनका इस्तीफा आ गया। तो लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहले इफ्तिखार साहब जो हैं एएनपी वाले, उनका नाम आया, लेकिन उनको गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जा सका। लेकिन अब हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ उनको अपॉइंटमेंट से पहले पहले फजल रहमान को भी तोहफा दे रही है और उनके समधी को जो पेशावर के नाजिम के तौर पे काम कर रहे थे, पहले काम कर चुके हैं, उनको आज उस पोस्ट के लिए कर दिया गया। इसके पीछे तासुर के मैं बताना चाहता हूँ। 26 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेब में अब कार्ड्स हैं क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे सिनेरियो को बदलना कैसे चाहती है? यानी एक तो ऑप्शन ये है कि वो असेंबलियों से रिजाइन कर दें और मुल्क इलेक्शन के अंदर चला जाएगा। तो इस सिनेरियो को देखते हुए अब इनका ख्याल ये है कि अगर तो गवर्नर ना हो तो जो स्पीकर होता है वो एक्टिंग गवर्नर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट की गई है, एक जानिब लॉटरी है, दूसरी जानिब ये है कि अगर इमरान खान असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं तो कम से कम हमारा गवर्नर हो जो समरी को अगर एक खास टाइम तक जितने वक्त भी रोक सकता हो या उसको अंदाजा हो। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक जानिब ये नशिस्तें कर रहे हैं, ये बैठ के कर रहे हैं, दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान की जेब में भी चीजें हैं। तो आज उनको मुख्तलिफ जो लीडरशिप है जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है और उनका बड़ा मेजर रोल होगा इस सारे सिनेरियो के अंदर के वो किस तरह से आगे चलते हैं। तो इस खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, इस्लामाबाद की, पिंडी की, उन्होंने अपने प्लान्स इमरान खान को भेज दिए हैं कि 26 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस सारे मामले को, क्योंकि हुकूमत अपनी तरफ से जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर रही है और 26 से पहले करने का पर्पज़ और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी हम ये तासुर ख़त्म करना चाहते हैं कि इमरान खान अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई असरअंदाज हो सकते हैं। हालांकि इमरान खान ने कहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपस में लड़ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो भी आए वो इनके साथ कभी नून लीग की तारीख रही है कि उनकी आर्मी चीफ के साथ कभी भी नहीं बनी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपने प्लान्स दे दिए हैं। लेकिन इस दौरान एक और जो डेवलपमेंट है वो मियां नवाज शरीफ की कुछ इटली से तस्वीर आई हैं। आप जानते हैं कि वो एक ख़ास मकसद के लिए आजकल आबो हवा की तब्दीली के लिए यूरोप के दौरे के ऊपर अपनी फैमिली के साथ गए हुए हैं। तो इटली के एक रेस्टोरेंट के अंदर वो बैठे हुए थे, हुसैन नवाज उनके सामने थे। एक तो अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, हमारे बीमार जो हैं वो अशराफिया के वो यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका जाते हैं, गरीबों के लिए इस पुल के अंदर जो है वो यहीं पे है, लेकिन इनके कम से कम लॉटरियां लगती हैं मुल्क से बाहर। तो लेकिन एक लोग बात कह रहे हैं कि जो काम डॉक्टर्स पिछले चंद सालों में नहीं कर सके, तस्नीम हैदर को दाद देनी चाहिए कि उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कमाल किया है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन छोड़ के इटली चले गए हैं। लेकिन इस दौरान एक खबर और ले लीजिए, आप इन चक्रों में फंसे हुए हैं कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पाकिस्तान के अंदर क्या मुआवजा हो जाएगा। आज पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा जो उसका वहां पे परसेंटेज है वो 100% से भी क्रॉस कर चुकी है। डॉलर मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट से मुतालिक कोई अच्छी खबरें नहीं है। तो अब आप अंदाजा करें कि बाकी होगा क्या। लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम एक चीज के ऊपर है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने 2 मामलात के ऊपर फुल बेंच बनाए हैं। एक आप जानते हैं कि तोशा खाना के हवाले से इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन है और उस सिलसिले में जस्टिस अमीर भट्टी जो है चीफ जस्टिस, उनकी सरबराही में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी जो है 3 रुकनी बेंच उन्होंने बना दिया जो इस चीज को सुनेगा। और एक और बेंच बनाया गया है कि इमरान खान को जी पार्टी की जो चेयरमैनशिप है कि वो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं, वो इस ओहदे के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो वो अलग से एक बेंच जो है वो भी बना दिया गया है। तो फिलहाल इस्लामाबाद के अंदर अगले चंद घंटे इंपॉर्टेंट है, चूंकि आज मुमकिन तौर पे ये जो शाम के अंदर 6 बजे नशिस्त है, इसका मतलब है कि उनको कॉन्फिडेंस देने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से पहले पहले हुकूमत आज के रोज ही नोटिफिकेशन कर सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कल कैबिनेट का इजलास 9 बजे बुलाया गया है, तो कल जब इस वक्त हम आपसे बात कर रहे होंगे तो शायद आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन शायद वो कल कर चुके हों। लेकिन अगले अब चंद घंटों की बात है, मामला फिलहाल ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।